बिल्कुल इसलिए चलाई है हमने साइकिल भी चला के देखी है, हमने हाथ भी उठा के देखा है, लेकिन हमारे वजूद का, हमारे वकार का अब पता लगा है ना। हम तो एक भीड़ इकट्ठी करने वाले, हम दरी बिछाने वाले, हम यहीं तक रहेंगे क्या? हमारा कुछ अरमान नहीं है, हमारे बच्चे IPS नहीं बने, हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बने। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनते हैं तो नौकरी मिलती है यादव भाई को, मुस्लिम भाई को क्या मिलता है? दरी बिछाओ, ठेला दे दिया, रिक्शा दे दिया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं। अब के हमने सबको गिरा दिया है, हम उठाने वाले नहीं हैं, हमने सबको अपनी नज़रों से गिरा दिया है। हम अपनी हिस्सेदारी लेंगे और हिस्सेदारी इंशाल्लाह 1000% लेंगे। बिजली फ्री मत दो, रिक्शा मत दो, हमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए 20%। आपका नाम? डॉक्टर शादाब खान जी। 2022 जैसे चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है? देखिए, कहा जाता है कि अगर देश का भविष्य देखना हो तो देश के युवाओं को देख लीजिए। हम इसी पर मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मुझे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष साहब ने ओवैसी यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष बनाया, तो मैं युवाओं को लेकर एक टीम बना रहा हूँ और युवाओं को मजबूत करने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए मैं छोटी छोटी मीटिंग भी करता रहता हूं। तो मेरा जो टारगेट है वो युवाओं को लेकर है। मैं इंशाल्लाह युवाओं के दिल में इत्तेहाद को पैदा करूंगा और अपनी टीम को मजबूत बनाऊंगा। जिस तरह अभी ओवैसी साहब संभल का दौरा किया था, उसको लेकर क्या उम्मीद है, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, अनुमान ये है, अगर आप वहाँ गए होंगे तो शायद आपने देखा होगा कि वहाँ पर 30 से 40% युवा था। तो यही हमारा अनुमान है कि हमसे युवा जुड़ेगा और उत्तर प्रदेश की इंशाल्लाह तकदीर बदलेगा। जी, आपका नाम जनाब? मैं मोहम्मद शाबिर कस्सा, जिला अध्यक्ष हापुड़ AIMM। मेरा कहना यह है कि आज 2022 के मिशन के लिए हमारा पूरा संगठन ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहा है। बूथ स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह 2022 के चुनाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारी पार्टी दिखाएगी और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करेंगे। जैसा कि देखा जाता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे लगातार आरोप लगते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हकीकत में ही बीजेपी के एजेंट है या उनको सिर्फ आरोप लगाया जाता है? ये आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वे खुद बीजेपी के एजेंट हैं। हमारे असदुद्दीन ओवैसी सर समाज की आवाज़ उठाते हैं, एक बहुत अच्छे ही बोलने वाले इंसान हैं, बैरिस्टर हैं, सोच समझ कर कहते हैं। सर समाज को लेकर वो अपनी क़यादत के लिए काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संभल का दौरा किया था, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, और उसी मुद्दे के किस मुद्दे को उठाकर आप जनपद हापुड़ में चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, संभल का जो दौरा सदर साहब ने किया है बहुत ही अच्छा दौरा रहा और काफ़ी हज़ारों की तादाद में वहाँ जनता युवा पहुँचे और सब ने दिल से लगन से उनका इस्तकबाल किया। मुझे उम्मीद है कि संभल की जनसभा को देख कर के आने वाले 2022 में एक जन सैलाब के रूप में मजलिस का झंडा बुलंद होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी फ़हीम अहमद, पूर्ण प्रत्याशी वार्ड नंबर 8, जिला पंचायत सदस्य है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आपने सवाल करा था कि बीजेपी के एजेंट बताए जाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कांग्रेस की चाल है। और कांग्रेस क्या चाहती है, ये मुस्लिम वोट बटी रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इसमें कहता हूँ कि किसी के बहकावे में नाम है, और जितना सर समाज सब लोग जुड़े हुए हैं वही साहब के साथ में, सभी उनके हाथों को मजबूत करें। और बात हिस्सेदारी की है, आज तक सभी लोगों ने मुस्लिमों के वोट लेने का काम किया है और अपनी सत्ता की रोटी सेकने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए। बात आप हिस्सेदारी की करते हैं, लेकिन वो हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? अखिलेश यादव भी तो हिस्सेदारी दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, और भी बहुत सारे पिटारे खोले हैं उन्होंने, हिस्सेदारी तो अखिलेश यादव भी दे रहे हैं। फिर आपको हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, आप बताएंगे जरा? ये सब अखिलेश जी के जुमलेबाजी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। 18% आरक्षण की बात करी थी, क्या उन्होंने दिया? बताइए आप, नहीं दिया ना, तो सब जुमलेबाजी की बात है, सब ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद राजू कुरैशी है, मैं गढ़ विधानसभा संगठन प्रभारी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, आजकल जो मुसलमानों को है ये गुमराह करने के लिए हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, मुसलमान को इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान अब इस्तेमाल वाला होना नहीं है, मुसलमान को एक जगह होने की ज़रूरत है। मुसलमान जो है
इतना वोट बैलेंस लेके फिरता है कि अपने विधायक विधानसभा में हिस्सेदारी जो मांग रहे हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो सही मांग रहे हैं। हमारे पास इतना कोटा है, हम एक जगह हो चुके हैं, हमने लोगों का रुझान भी देखा है, लोगों से मुलाकात भी की है, सबकी अब की यही आवाज़ है, अब की बार ओवैसी सरकार। तो मुसलमानों की बात तो अखिलेश यादव भी करते हैं, अखिलेश यादव भी मुद्दे उठाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी जो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान का रिक्शा चलाने के लिए रह गया, मुसलमान का दरी बिछाने के लिए रह गया, मुसलमान जो है तेजपात का पत्ता ही रहेगा, बिरयानी नहीं बनेगा मुसलमान। तो अखिलेश यादव ने तो मुसलमानों को रिक्शा देने का वादे किया है, लैपटॉप और भी बथेरी चीज देने का वादे किया है। क्या अखिलेश यादव मुसलमानों के बच्चों को आईपीएस क्यों नहीं बनाने का वादा करते? मुसलमानों को जो है इंजीनियर बनाने का क्यों वादा नहीं करते? आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, काहे के लिए बनाई थी? इसीलिए बनाई थी मुसलमानों को बच्चे को जो है मुस्तकबिल बने, मुसलमानों के बच्चे जो हैं कामयाब हों, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। क्या हुआ? उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। यह अखिलेश यादव जी का काम है। हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल चाहिए, हमें देश के अंदर हिस्सेदारी चाहिए, हम हिस्सेदारी लेंगे। हम अपने मुसलमान जितने भी हैं, अदर बिरादरी जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम हिस्सेदारी लेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या ओवैसी साहब आपको हिस्सेदारी दिला पाएंगे? क्या वो सिर्फ मुसलमानों के मसीहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों के मसीहा नहीं है, वो हर कौम के, हर दलित के, पिछड़े के, हर पार्टी के साथ हैं। हर आदमी ओवैसी साहब को चाहता है। वो कोई आम आदमी ऐसे आदमी नहीं है कि अपने लिए, अपने मुफाद के लिए अपनी रोटी सेकेंगे। वो ऐसे आदमी है, सबको साथ लेकर चलने वाले आदमी है। तो अब की बार क्या 2022 चुनाव नजदीक है, अब की बार साइकिल में बैठोगे आप या पतंग उड़ाओगे? फिर इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी, ऐसी उड़ेगी कि जो मंजा होगा ना, वो साइकिल हो, फूल हो, पंजा हो, सबको काट देगा। इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी। आपका नाम? मेरा नाम नवाब मसूदी है। जैसे कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, उसके बारे में आप क्या ख्याल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या है, हम तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। अब से पहले हम सपा को करते थे, मगर अब हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को करेंगे मजबूत। मतलब ओवैसी साहब के हाथ किस लिए मजबूत करेंगे, किस बेस पर मजबूत करेंगे और क्यों करना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा ही वोट और हमें ही चोट। आज से पहले हमने सपा को खूब वोट दी और हमें ही चोट मिली। सपा ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार चलाई है। और इनकी दोनों की मिलीभगत है, सपा की और बीजेपी की, कि इस 5 साल तुम ले लो, अगले 5 साल हम ले लेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं। हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं। हाथ उठाते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं। अब के हमने सबको गिरा दिया है, हम उठाने वाले नहीं हैं, हमने सबको अपनी नज़रों से गिरा दिया है। हम अपनी हिस्सेदारी लेंगे और हिस्सेदारी इंशाल्लाह 1000% लेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम शमशाद अली है, जिला सचिव हापुड़। जैसे कि 2022 चुनाव उत्तर प्रदेश नज़दीक है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 2022 में जो है, आज तक 75 साल हो चुके, तमाम मुस्लिम कौम ने तमाम पार्टियों को, सपा को, बसपा को, लोकदल को, कांग्रेस को वोट दिया, थोक के भाव में नोट दिया। इनको 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुस्लिम समाज को और दबे कुचले समाज को कुछ नहीं मिला। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनते हैं तो नौकरी मिलती है यादव भाई को। मुस्लिम भाई को क्या मिलता है? दरी बिछाऊ, ठेला दे दिया, रिक्शा दे दिया। लेकिन जो सरकारी नौकरी है उन्हें वह अपने में भरते हैं। जिस तरीके से मायावती आई, मायावती को हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, नोट हमने दिया, वोट हमने दिया, मुख्यमंत्री मायावती को बनाया, लेकिन उन्होंने हमारे समाज को कुछ नहीं दिया। सिवा उन्होंने अपने समाज को दिया, जो सरकारी नौकरी थी सब अपने समाज को दिया, मुस्लिम समाज को कुछ नहीं दिया। ये तमाम पार्टियों को मुसलमानों ने देख चुकी है और इन तमाम पार्टियों की दुकानें इंशाअल्लाह ताला 2022 में ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, MIM पार्टी बंद कर देगी। ये अपनी वोट अपने खाते में देगी, ओवैसी साहब को देगी और पतंग ही पतंग उड़ेगी। अब कहे इन्हें 2022 में बता देंगे, अगर हमारा गठबंधन ना हुआ, अगर हम नहीं जीतेगा कोई नहीं, जीतन किसी को भी नहीं देंगे। बिजली फ्री मत दो, रिक्शा मत दो, हमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए 20%। हमारी कौम, मुस्लिम कौम 20% है, हमें 20% आरक्षण दो ना, हर नौकरी में हमें 20% दो।
नौकरी देते अपने यादव भाई को, हमें क्या देते, हमें रिक्शा चलाएगा मुसलमान, बैठेगा उसमें यादव। तो इस बार क्या 2022 में आप साइकिल पे सवार नहीं होगे? साइकिल का तो हमने भ्रष्ट कर दिया, इसमें पंचर हो चुका, अब साइकिल चलने वाली नहीं है। अब तो जो है वो सिर्फ पतंग चलेगी, पतंग चलेगी। और तमाम जब तक हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। अपनी पार्टी अपनी बात, बाकी सबका छोड़ो साथ। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ अपना झंडा होगा, अपना डंडा होगा, अपना कायद होगा।